हमारा सारा जीवन एक पुकार है। यह पुकार है सुख के लिए, आनंद के लिए, शांति के लिए, सेटिस्फैक्शन के लिए। और इस आनंद को, इस सुख को, इस शांति को, इस सेटिस्फैक्शन को पाने के लिए या तो हम संसार की तरफ भागते हैं और या तो हम परमार्थ की तरफ भागते हैं। सुबह से लेकर रात तक हमारे सारे कार्यक्रम, हमारी सारी भागदौड़, हमारा सारा श्रम इसी सुख की झलक लेने मात्र के लिए ही है। सारा जीवन हम खपा देते हैं इस सुख को प्राप्त करने के लिए। संसार में इस सुख को पाने के लिए हम धन के पीछे भागते हैं, पद के पीछे भागते हैं, प्रतिष्ठा के पीछे भागते हैं, नॉलेज के पीछे भागते हैं, ज्ञान के पीछे भागते हैं, अन्य अन्य माध्यमों के पीछे भागते हैं। और परमार्थ को पाने के लिए ऐसे ही हम अध्यात्म के भिन्न भिन्न मार्गों का चुनाव करते हैं। कोई भक्ति के मार्ग तक उससे जाना चाहता है, कोई ज्ञान के शिखरों के चढ़ के उसके ऊपर जाना चाहता है, कोई साक्षी भाव से उसको प्राप्त करना चाह रहा है, कोई कर्म योग से, कोई हठ योग से, कोई सांख्य योग से या कोई सहज योग से। तो जो अंत में हमारा प्रश्न है, हमारी पुकार है, वह है केवल सुख की प्राप्ति। लेकिन दोनों ही सुख से वंचित हुए जा रहे हैं। जो संसार की दौड़ में दौड़े उनके हाथ में तो दुख लगता ही है, लेकिन कहीं ना कहीं ज्यादातर जो उस परमार्थ के मार्ग पे भी चलते हैं, आध्यात्मिकता के मार्ग पे भी चलते हैं, कुछ एक लोग ही हैं जो कि सुख को प्राप्त होते हैं, अन्यथा ज्यादातर वहां से भी चूक ही जाते हैं। ऐसा क्यों है? इस कारणों के ऊपर हम चर्चा करेंगे और श्री कृष्ण ने कुछ मार्ग बताए हैं, कुछ सूत्र बताए हैं, कुछ फॉर्मूलास बताए हैं, जिनको अपना के हमारी इस परमार्थ की यात्रा और उस परमार्थ के मार्ग से हम उस सुख की मंजिल तक, उस सुख के डेस्टिनेशन, उस सुख के गंतव्य तक पहुंच सकते हैं। संसार में जनरली हम क्या करते हैं? संसार में कोई भी उपलब्धि लेने से पहले हमें अपने आप को उसकी क्वालिफिकेशन के लिए प्रूव करना पड़ता है। वी हैव टू प्रूव आवरसेल्फ दैट वी आर वेल क्वालिफाइड फॉर सर्टेन डेजिग्नेशन। अगर मुझे कोई जॉब पानी है, कोई नौकरी पानी है, तो मैं उसके लिए क्वालिफाइड होना चाहिए। अगर मुझे किसी हॉस्पिटल में डॉक्टर की जॉब चाहिए तो मेरे पास कम से कम MBBS या MD की डिग्री होनी चाहिए। अगर मुझे किसी फला कंपनी में नौकरी चाहिए तो मैं या तो MBBS हूँ, इंजीनियर हूँ, या मेरी डिग्री उस जॉब, उस व्यवसाय के अनुरूप होनी चाहिए। इफ आई एम क्वालिफाइड देन ओनली आई विल बी डेजिग्नेटेड और डेप्यूटेड टू दैट डेजिग्नेशन। अगर मैं इतना क्वालिफाइड हूं तभी वो मुझे नौकरी प्राप्त होगी, तभी वो पद मुझे प्राप्त होगा। तो जनरली जो प्रोसेस हम इस संसार में सफलता प्राप्त करने के लिए पाते हैं, वही प्रोसेस का रेप्लिका और उसी प्रोसेस की कॉपी हम परमार्थ के मार्ग में भी इंप्लीमेंट कर देते हैं। परमार्थ के मार्ग में भी वैसे ही हम सुख पाना चाहते हैं जैसे कि संसार के मार्ग में या संसार में जैसे हम सफलता पाते हैं। देखो, हम यह चाहते हैं कि हम उस परमात्मा के मंदिर में प्रविष्ट करें, लेकिन उससे पहले हम वेल क्वालिफाइड होने चाहिए। हमारे भीतर कोई दोष नहीं होना चाहिए। हम अपने आप को शुद्ध करेंगे, हम अपने आप को राग, द्वेष, सब अशुद्धियों से मुक्त करेंगे।
तो हम यह सोचते हैं कि अभी हम शायद क्वालिफाइड नहीं हैं, तो हमें उसके लिए क्वालिफाइड होनी है। मैं परमात्मा के मंदिर में जाने के लिए, उसके गर्भगृह में जाने के लिए, उसके भीतर प्रविष्ट होने के लिए भी अपने आप को क्वालिफाइड करना चाहता हूँ। तो ज्ञान की बड़ी बड़ी किताबें पढ़ी जा रही हैं, लोग राग द्वेष आदि से अपने आप को मुक्त करने लगे हुए हैं, हर प्रकार से गुणों को मूल रूप, जो उसके अवगुण है उनको मूल रूप से वह नष्ट करना चाह रहे हैं कि उनके अंदर सद्गुण आए, वह पवित्र हो जाएं, वह प्योर हो जाएं, वह इतने क्वालिफाइड हो जाएं, तभी वह परमात्मा के मंदिर में प्रविष्ट कर पाएंगे। तो यहाँ पे जो गीता कहती है, जैसा कि मैंने पिछले अध्याय में भी कहा था, कि व्यक्ति निश्चित ही राग द्वेष से मुक्त होना चाहिए, लेकिन हम यह समझ लेते हैं कि पहले हमें राग व द्वेष इन सब दोषों से मुक्त होना है, अपने आप को शुद्ध करना है, तभी हम साधना में, तभी हम अपनी जर्नी में, तभी हम उस परमात्मा के मंदिर में प्रविष्ट कर पाएंगे। तो यहां एक बहुत बड़ी बुनियादी भूल हो जाती है। वह भूल क्या है? वह भूल ये है कि हम पहले ही कदम पे एक संघर्ष में आ जाते हैं, पहले ही कदम में एक लड़ाई छेड़ देते हैं, एक युद्ध छेड़ देते हैं। किनसे? वह युद्ध है इन अवगुणों से, इन दोषों से, राग से, द्वेष से, काम से, मोह से, लोभ से, क्रोध से, न जाने कितने कितने प्रकार के अवगुण है इस संसार में। हम इन सब के साथ एक फाइट में उलझ जाते हैं, एक संघर्ष में उलझ जाते हैं। सारा दिन हम इनके साथ संघर्षरत रहते हैं, सारा दिन हम इन अवगुणों को दबाने में लगे रहते हैं या इन अवगुणों को नष्ट करने में लगे रहते हैं। जो प्रोसेस हम संसार में करते हैं, जैसे संसार में मुझे किसी पे विजय प्राप्त करनी हो तो मुझे उसके साथ फाइट करना पड़ता है, मुझे उसको चैलेंज देना पड़ता है, मुझे उसको हराना पड़ता है, चाहे वे मेरी स्किल की डेफिशिएंसी हो या किसी भी प्रकार की डेफिशिएंसी। और यही भूल हम स्पिरिचुअलिटी में भी करते हैं, यही भूल हम आध्यात्मिकता के मार्ग में भी कर देते हैं कि हम पहले चरण में इन अवगुणों के साथ एक डायरेक्ट लड़ाई छेड़ देते हैं, डायरेक्ट संघर्ष में आ जाते हैं। निश्चित ही इन अवगुणों का नाश होगा, इन अवगुणों को नाश करना है, लेकिन वो करना क्या, कैसे है, उसका प्रोसेस अलग है। वो प्रोसेस श्री कृष्ण ने बताया है, लेकिन हम पहले चरण में ही उनके साथ उलझ जाते हैं। अब उसका दुष्परिणाम क्या होता है? उसका दुष्परिणाम यह है कि हम जो चीज करते चले जाते हैं, वह हमारी आदत बनती है, वह हमारी पर्सनैलिटी बनती है, वह हमारा एक पर्सोना बनता है। ओके, सो बेसिकली व्हाट वी डू, हम वही बन जाते हैं जो हम करते चले जाते हैं। तो सारा जीवन हम इन अवगुणों के साथ लड़ने में ही बिता देते हैं, इन अवगुणों को नष्ट करने में ही बिता देते हैं। तो ये जो लड़ाई है, ये जो संघर्ष है, यही हमारा स्वभाव बन जाता है, यही हमारी आदत बन जाती है, यही हमारी हैबिट बन जाती है। क्योंकि इन सब से लड़ने में हम अशांत रहते हैं, सदा अशांत रहते हैं, तो यह अशांति हमसे छूटती नहीं। तो मैं सारा जीवन जो करता रहूंगा, तो जब मृत्यु भी आएगी, जब मेरे पास कम समय होगा, तब भी तो मैं वही करूंगा ना जिसमें मैं पारंगत हूं। तो मैं तो युद्ध ही करता रहा, तो अंत तक युद्ध में ही रहूंगा, अंत तक संघर्ष में ही रहूंगा, अंत तक अशांति में ही रहूंगा। तो यहां पे ये एक बुनियादी भूल थी कि मैंने सारा जीवन एक अशांति में बिता दिया, इन सबसे लड़ने में बिता दिया। अब श्री कृष्ण ने जो कहा है, उन्होंने यह कहा है कि इनसे डायरेक्ट लड़ने मत जाओ, इनके ऊपर डायरेक्ट आप अटैक मत करो। उसका माध्यम यह है कि सबसे पहले मुझे अपने भीतर प्रविष्ट होना है, मुझे भीतर से आनंदित होना है, मुझे अपने भीतर से शांत होना है।
मुझे भीतर जाके स्टेबल हो जाना है, एक ऐसी झील की तरह हो जाना है जिसके ऊपर कोई लहर नहीं उठ रही, जो भीतर से बिल्कुल खाली हो चुका है। तो अब जो मेरी ऊर्जा बाहर उस लड़ाई में जा रही थी, उस युद्ध में जा रही थी, उन अवगुणों को हराने में जा रही थी, मैंने उस ऊर्जा का मुख मोड़ा और उस ऊर्जा को अपने भीतर डायरेक्ट कर दिया। मैंने वह लड़ाई डायरेक्टली छोड़ दी। मैं भीतर शांत होने लग गया, मैं भीतर बैठ गया, और जो मेरे भीतर घटेगा वही मेरे बाहर घटने लग जाएगा। अगर मैं भीतर से शांत होने लग गया तो मैं बाहर से अपने आप ही शांत होने लग जाऊंगा। अगर मैं भीतर से रिक्त होने लग गया तो बाहर से भी सब जगह मुझे रिक्तता ही घेरेगी, क्योंकि मेरा जीवन मेरे दृष्टिकोण के अलावा कुछ भी नहीं। देखो, पिछले श्लोक में हमने चर्चा करी थी कि यह चक्र कैसे चलता है। चक्र चलता है मेरा विचार से। विचार के साथ सोचते सोचते मैं उसमें अपनी इच्छा लाता हूं। इस इच्छा के लिए मेरे भीतर कामना वो पैदा होती है। कामना के बाद मैं उस कामना को पूरा करने के लिए मेरे भीतर काम आता है या मैं कार्यशील रहता हूं, और फिर उस कार्य के बाद उस कार्य को पूरा ना होने पे क्रोध, और क्रोध से बुद्धि नाश, और बुद्धि से व्यक्ति का सर्वनाश होता है। लेकिन यहां पे जो पहला चरण था, वो पहला चरण था मेरी विचार से फाइट। मैं विचार से या तो राग के साथ बंधा हुआ हूं या तो द्वेष के साथ बंधा हुआ हूं। तो मैं राग और द्वेष से लड़ने लग जाता हूं, सीधा ही लड़ने लग जाता हूं। लेकिन जब मैं अपने भीतर प्रविष्ट होता हूं, जब मैं अपने भीतर जाता हूं, तो वहां मेरे पास कोई विचार नहीं बचता। और जब मेरे पास कोई विचार ही नहीं बचेगा तो राग और द्वेष आएंगे किसके साथ? जब मेरे पास मैटर ही खत्म हो गया तो एनर्जी कहां निकलेगी? तो श्री कृष्ण ने यही मार्ग आने वाले श्लोकों में, आने वाले सूत्रों में बताए हैं। अगर मैं भीतर ही प्रविष्ट हो गया, भीतर पहले मुझे शांत होना है, भीतर अपने गर्भगृह में जाना है, तो मेरे बाहर के सारे अवगुणों के साथ युद्ध समाप्त हो जाएगा, और वह सारे के सारे अवगुण उसी क्षण घिर जाते हैं, बिना किसी संघर्ष के, बिना किसी युद्ध के। लेकिन अहंकार हमें यह सिखाता है कि हमें युद्ध करना है। मैं कोई साधारण व्यक्ति नहीं। जैसे मैं संसार में जीतता हूं, वैसे मैं आध्यात्मिकता में भी जीत हासिल करूंगा, आध्यात्मिकता में भी सफलता हासिल करूंगा, स्पिरिचुअलिटी में भी वैसे ही चढ़ूंगा जैसे कि मैं संसार की चोटियों पे चढ़ता हूं। लेकिन स्पिरिचुअलिटी में, आध्यात्मिकता में ऐसी कोई जंग या लड़ाई नहीं है। वहां पे लड़ाई है अहंकार को खत्म करना, और अहंकार तभी समाप्त होता है जब वह अपने भीतर प्रविष्ट होता है। वास्तव में अहंकार है क्या? अहंकार तो मेरे मन का रूप है ना, और मेरा मन विचारों से भरा हुआ है, और जब मेरे विचार गए मेरा मन गया, मेरा मन गया तो मेरा अहंकार गया। तो ये सारा खेल यहीं से चलता है। जो प्रोसेस है वो उल्टा है। प्रोसेस ये कहता है कि राग, द्वेष और इन अशुद्धियों से तुम सीधा जाके अभी मत लड़ो। तुम अपने आप को पहले शुद्ध मत करने लग जाओ। तुम भीतर प्रविष्ट हो, तुम भीतर शांत हो जाओ। जब तुम भीतर से शुद्ध हो गए तो तुम्हारी बाहर की जो अशुद्धियां हैं वह अपने आप घिर जाएंगी। फ्रेडरिक नीत्शे ने, जर्मन फिलोसोफर है, उसने बहुत किताबें लिखी, लेकिन उसकी जो 3 प्रमुख किताबें थी, द एंड ऑफ ट्रेजेडी, द स्पोक ज़राथुस्त्रा और द विल टू पावर। इन तीनों किताबों में, इन तीनों के माध्यम से वह ये कहना चाह रहा है कि व्यक्ति सीधा जाके बाहर जो भी है, चाहे वह राग है या द्वेष है, इनसे जाके लड़ाई करना चाहता है, और इस युद्ध से, इस कॉन्फ्लिक्ट से वह कभी शांत नहीं रह पाता। तो उसने एक काल्पनिक पात्र की रचना करी। उस पात्र को उसने अपनी एक किताब
10 स्पोक ज़रासूत्रा में नाम दिया ज़रासूत्रा। ज़रासूत्रा एक ऐसा कैरेक्टर है, उसका एक ऐसा काल्पनिक कैरेक्टर है कि जो भीतर से आनंदित है, और वो भीतर से इतना आनंदित है कि उसे बाहर के राग द्वेष से कोई अंतर ही नहीं पड़ता, उसे बाहर के दुख सुख से कोई अंतर ही नहीं पड़ता। उसको दोनों स्वीकार है, उसको प्रकाश भी स्वीकार है, उसको अंधकार भी स्वीकार है, उसको सुख भी स्वीकार है, उसको दुख भी स्वीकार है। वह ना तो सुख में अत्यंत प्रसन्न होता है, ना ही दुख में वह दुखी होता है। वह आनंदित है। मैंने जैसे पहले भी कहा, आनंद सुख और दुख दोनों से अलग है। आनंद है संतुष्टि, आनंद है सेटिस्फैक्शन, और ये जो दुख और सुख हैं ये हमारी इंपल्सिस हैं, ये हमारे रिएक्शंस हैं स्थिति के लिए, या तो अच्छे रिएक्शंस हैं या उदासी के रिएक्शंस हैं। तो ज़रासूत्रा जो उसका ये चरित्र है, वह 10 साल पहाड़ पे रहता है। गिरी कंदराओं में भी वह प्रसन्न है, उस अंधकार में भी वह खुश है, कड़कड़ाती ठंड में भी वह प्रसन्न है, जंगल के वीराने में भी प्रसन्न है। और 10 साल वह ज़रासूत्रा उस पर्वत से नीचे उतर के संसार में आता है, और जब वह संसार में आता है तो वह संसार में भी उतना ही आनंदित है जितना कि वह अपने एकांत में आनंदित था। उसको दोनों स्थितियों से कोई अंतर नहीं पड़ रहा, क्योंकि जो अपने भीतर टिक गया, जो अपने भीतर पहुंच गया, तो उसके चारों तरफ वह आभामंडल आनंद का फैल ही जाता है। तो स्थितियां उसे प्रभावित नहीं करती, सर्कमस्टेंसेस उसे प्रभावित नहीं करते। उसका जो रियल सर्कमस्टेंस है, जो रियल कोर मैटर है, जो जिस मेटल में वो बना हुआ है, वह उसके भीतर है और वह भीतर टिक जाता है। तो ज़रासूत्रा एक महामानव है। श्री कृष्ण भी अर्जुन को इसी महामानव में परिवर्तित करना चाह रहे हैं। वह ये उससे अपेक्षा रखते हैं कि वह युद्ध में भी उतना ही प्रसन्न, उतना ही आनंदित रहे जितना कि वह महलों के सुख में रहता है, जितना कि वह भोग भोगने में सुखी है, उतना ही वह युद्ध की कला में भी सुखी रहे, उतना ही प्रसन्न रहे, उतना ही आनंदित रहे। सुख और दुख दोनों उसके दृष्टिकोण है। वह उनको देखने मात्र बन जाए, देखने वाला मात्र बन जाए। वह तभी संभव है जब अर्जुन अपने भीतर स्थित होगा, लेकिन अभी अर्जुन की सारी दृष्टि बाहर है। अर्जुन बाहर के अवगुणों को पहले समाप्त करना चाह रहा है, लेकिन अपने आप को अभी वह जानना नहीं चाहता। इसलिए वह कॉन्फ्लिक्ट में है। उसकी जो धारणाएं हैं वह उसके ऊपर आरोपित है, और धारणाएं जो होती हैं वह सदा बाहर की ही होती हैं, और वह हमसे अलग है क्योंकि वह बाहर है। वह समाज के द्वारा नियंत्रित है, वह समाज द्वारा बनाई गई है। तो अर्जुन इसी कॉन्फ्लिक्ट में है। वह बाहर ही भटक रहा है, बाहर की धारणाओं से ही अपने तर्क को या तो वह सही साबित करना चाह रहा है या गलत। लेकिन जब तक वह भीतर नहीं आएगा, उसको सही गलत का कुछ भी पता नहीं, उसको पाप पुण्य का कुछ भी पता नहीं हो सकता। तो यही स्थिति हमारी इस संसार में होती है कि हम बाहर ही भटकते रहते हैं, हम बाहर ही युद्ध करते रहते हैं, लेकिन भीतर आने को तैयार नहीं। हम यह शर्त लगा के बैठे हैं कि भीतर मैं तो तब आऊंगा जब मैं बिल्कुल शुद्ध हो जाऊंगा। तो यही एक बहुत बड़ी चूक है। वास्तव में जब मैं भीतर प्रविष्ट होता हूं, उस समय जब मैं अपने अंतःकरण में प्रविष्ट होता हूं, तो यह अंतःकरण मेरे चारों तरफ एक शील्ड बना देता है, एक कवच बना देता है। ऐसा कवच कि फिर उस कवच के बीच में से कोई भी राग, द्वेष या कोई भी अन्य दोष जो इस संसार में हैं, वह मेरे भीतर नहीं आ सकते, क्योंकि अंतःकरण है वह सदा शुद्ध है। आगे जाके इसके ऊपर चर्चा करेंगे कि अंतःकरण है क्या और वहां तक पहुंचा कैसे जाता है। लेकिन इस बात को अभी के लिए समझ लो कि पहला चरण यही है कि मुझे सीधा ही अपने अंतःकरण में प्रविष्ट करना है।
बिना इन बातों की परवाह किए हुए कि मैं अभी राग में हूं, मैं अभी द्वेष में हूं, या मुझ में फला फला दोष है। मैं अभी जैसा हूं मुझे वैसे का वैसा ही अपने भीतर प्रविष्ट होना है, अन्यथा और कोई मार्ग नहीं है। मैं इनफाइनाइट टाइम तक अन्यथा बाहर फाइट में ही उलझा रहूंगा। मेरी सारी ऊर्जा बाहर की फाइट में जा रही है और बाहर मेरा मन ही रहता है। मन केवल बाहर ही रह सकता है। मन को उसकी खुराक बाहर से ही मिलती है और मन सदा जीवित रहना चाहता है। मन कभी सुसाइडल मोड में नहीं जाएगा। मन कभी नहीं चाहेगा कि मैं अपने आप को मार दूं। अब एक बड़ी गजब की बात है, मन में एक गुण है, हमारे लिए वह अवगुण है, लेकिन मन के लिए वह गुण है कि अगर मैं सीधा मन से लड़ता हूं तो मेरी आधी से ज्यादा शक्ति मन को मिल जाती है। जैसे रामायण में बाली था, बाली के साथ कोई युद्ध नहीं कर सकता था, क्योंकि जो भी योद्धा बाली के सम्मुख उससे लड़ता तो उस योद्धा की आधी शक्ति बाली में आ जाती थी। ऐसे ही हमारा मन बाली की तरह है। अगर हम सीधा उसके साथ युद्ध करते हैं तो मेरी आधी शक्ति, मेरी विल की आधी शक्ति मेरा मन खींच लेगा। इसीलिए कोई भी व्यक्ति मन से डायरेक्ट अटैक करके, डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट करके, डायरेक्ट फाइट करके जीत नहीं सकता। तो मन से जीता कैसे जाए? देखो, अगर मैं मन के साथ उलझा तो मन को मुझसे ऊर्जा मिलेगी, मन को मुझसे शक्ति मिलेगी, वह और बलवान होता चला जाएगा। तो उसका एक तरीका यह है कि जैसे हम साइकिल चलाते हैं या बाईसाइकिल चलाते हैं, तो बाईसाइकिल को रोकने के लिए हम क्या करते हैं? या तो हम ब्रेक लगा दें, नहीं तो हम पैडल मारना छोड़ देते हैं। जैसे ही हमने पैडल मारना छोड़ा, थोड़ी देर बाद बाईसाइकिल अपनी ऊर्जा खो देगा और घर्षण के कारण वह रुक जाएगा। करना कुछ नहीं है। मन के साथ फाइट मत करो, मन के साथ संघर्ष मत करो, मन के राग द्वेष के साथ उलझो मत, क्योंकि यही तो मन चाहता है। क्योंकि मन चाहता है तुम उससे उलझो, तुम उससे उलझे नहीं, मन और जीवित हो जाएगा। अब मन जो है वह दो चीजों के ऊपर तुम्हें खींचता है। वह दो वस्तुएं क्या है? वह वस्तुएं हैं राग या द्वेष, या उसको यूं समझो कि वह दो वस्तुएं हैं लालच या फियर। मन तुम्हारे अंदर हर वस्तु का लालच देता है। धन का लालच देगा, जिसको राग ही बोलो तुम, ठीक है, उपाधि का देगा, ठीक है, आसक्ति पैदा करता है, लालच पैदा करता है, कामना पैदा करता है कि तुम्हें धन चाहिए, तुम्हें स्त्री चाहिए, तुम्हें पद चाहिए, तुम्हें प्रतिष्ठा चाहिए, तुम्हें प्रशंसा चाहिए, तुम्हें अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, तुम्हें अच्छे पुत्र चाहिए, तुम्हें अच्छे संबंध चाहिए। तो मन इस प्रकार की जो भ्रमित इच्छाएं या भ्रमित अपेक्षाएं या अटैचमेंट्स या लालच, ये सब पैदा करता है और हम इस लालच में जकड़े जाते हैं। अगर मैं ये कहूं कि मैंने मन को उपेक्षित कर दिया, मैं ऐसी स्थिति में पहुंच गया कि अब मेरे भीतर कोई ग्रीड नहीं, मुझे संसार से कुछ नहीं पाना, तो मन उस समय फिर एक दूसरा पासा फेंकता है, एक दूसरी साइड, कॉइन की दूसरी साइड, और वह साइड है तब मन आपके भीतर भय पैदा करता है, इनसिक्योरिटी पैदा करता है। फिर जिन वस्तुओं के लिए वह तुम्हारे भीतर लालच पैदा कर रहा था, अब वह तुम्हें उससे भयभीत भी करेगा कि अगर तुम्हारे पास धन ना हुआ तो तुम निर्धन हो जाओगे, तुम्हारे पास खाने को ना होगा, पहनने को ना होगा, तुम्हारा स्वास्थ्य गिर जाएगा। तो फिर मन तुम्हारे भीतर भय का निर्माण करता है, मन तुम्हारे भीतर इनसिक्योरिटी का निर्माण करता है। पहले उसने तुम्हारे भीतर लालच या तुम्हें अपेक्षा देनी चाहिए, उसने तुम्हारे भीतर यह लालच पैदा किया कि शायद ये तुम्हारा पुत्र तुम्हारे स्वप्न पूरे करेगा, या फिर उसके बाद उसने तुम्हारे भीतर एक दूसरा लालच पैदा कर दिया कि यह जो धन है तुम्हें मिलेगा तो तुम इस संसार के सबसे धनी व्यक्ति बन जाओगे। तो मन सदा इन दो रास्तों पे ही चलता है, या तो वह हमारे भीतर लालच पैदा करेगा, नहीं तो वह हमारे भीतर इनसिक्योरिटी या फियर पैदा करता है। इसके अलावा मन के पास कोई यंत्र नहीं है
हमें उलझाने का। तो इस मन से हम पार कैसे आ सकते हैं? इस मन से पार आने का सबसे सरल उपाय ये है कि हम अपने भीतर प्रविष्ट हो जाएं, हम स्वयं में टिक जाएं, हम जैसे हैं वैसे अपने आप को देखने लग जाएं, तो यह मन विदा हो जाता है। जो ऊर्जा मैंने बाहर संघर्ष करने के लिए लगाई थी, अब उसी ऊर्जा का मुंह मैंने अपने भीतर मोड़ दिया है। अब मेरे शत्रु अनगिनत हैं। जैसे मेरे जन्मों जन्मों के दोष हैं, अनंत दोष हैं, इतने राग, इतने दोष। अगर मैं इनसे सीधा लड़ने गया, अगर मैं सीधा इनके सामने तलवार लेके खड़ा हो गया, तो मुझे एक एक दोष को काटना पड़ेगा। और फिर इस एक एक दोष को काटने में मुझे कितना एफर्ट चाहिए, कितना समय चाहिए? मैं तो ठहरा एक, लेकिन दोष अनंत है, जन्म जन्मांतर के दोष हैं। तो इनको मैं डायरेक्टली इनके साथ फाइट नहीं कर सकता। तो उसका जो उपाय श्री कृष्ण बताते हैं वह इस श्लोक में कहते हैं कि स्वाधीन अंतःकरण वाला पुरुष राग द्वेष से रहित अपने वश में की हुई इंद्रियों द्वारा विषयों को भोगता हुआ अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त होता है। देखो, यहां श्री कृष्ण यह कह रहे हैं कि जो व्यक्ति अपने भीतर प्रविष्ट हो जाता है, जो व्यक्ति अपने भीतर टिक जाता है, भोग वह भी भोगता है, लेकिन वह इन भोगों को भोगते हुए राग और द्वेष से मुक्त रहता है। वह इनके रसों में फंसता नहीं। देखो, भोगी भी भोग भोग रहा है, लेकिन अपने भीतर टिका हुआ व्यक्ति भी भोग भोगता है, लेकिन उसकी इन भोगों के साथ कोई भी राग अथवा द्वेष का कोई संबंध नहीं है। वह इन भोगों के साथ लिप्त नहीं होता। तो उसका जीवन जो है वह कैसा है? वह ना तो किसी वस्तु के साथ अटैच है और ना ही किसी वस्तु से डिटैच है। ना तो वह अचीवमेंट पे बहुत प्रसन्नचित हो रहा है, ना ही फेलियर पे वह बहुत उदास हो रहा है। तो वह समता में टिक जाता है, वह शांत हो जाता है। उसे धन जीवन में प्राप्त होता है तो वह धन के मद में बेहोश नहीं होता। अगर उसे पद मिलता है तो वह उस पद के मद में बेहोश नहीं होता। वह धन को भोगता है, लेकिन उस भोगने में उसका धन के प्रति अहंकार नहीं, या धन उसको बांध नहीं रहा। वह पद पे भी रहता है, वह वही व्यवसाय कर रहा है, वही नौकरी कर रहा है, सब कुछ वही करता है जो संसारी करता है, लेकिन किसी के साथ वह बंधा नहीं हुआ। वह मुक्त आत्मा है। तो श्री कृष्ण यह कहते हैं कि पहले अंतःकरण में टिक जाओ, और जब तुम वहां टिक गए तो ये जो राग और द्वेष जो भी अवगुण है यह अपने आप विदा हो जाते हैं। इनसे डायरेक्ट फाइट करने की कोई जरूरत नहीं है। अब एक और बात, हम जो राग द्वेष, गुण या दोष या पाप या पुण्य की परिभाषाएं देते हैं वह स्थान और समय के अनुसार बदलती रहती हैं। उसका क्या अर्थ है? देखो, जैसे एक एग्जाम्पल है कि चाइना में 4 नंबर अशुभ माना जाता है, लेकिन दुनिया के किसी और भाग में 4 नंबर अशुभ नहीं माना जाता। चाइना में 4 नंबर लोग लगाते ही नहीं। अगर वह बिल्डिंग बनाएंगे तो चौथा माला नहीं बनाएंगे। पश्चिम के देशों में 13 नंबर अशुभ माना जाता है, लेकिन पूर्व में 13 नंबर अशुभ नहीं माना जाता। तो इसी प्रकार पाप और पुण्य की जो डेफिनेशंस हैं वह स्थान और काल के अनुसार बदलती रहती हैं, या पुरुष उसे बदलता रहता है।
लेकिन श्री कृष्ण यह कहते हैं कि जो पाप और पुण्य की परिभाषा है या उसको पहचानने की कला है, वह स्थान और काल के अनुसार बदल नहीं सकती। उसको देखने के लिए मुझे ट्रांसपेरेंसी चाहिए, मुझे अपने भीतर टिकना पड़ेगा। जैसे अभी अर्जुन को युद्ध करना है, परमार्थ श्री कृष्ण की दृष्टि से उसका युद्ध पाप नहीं है, पुण्य है, लेकिन अर्जुन अपने इस युद्ध को पाप समझ रहा है। दूसरी तरफ दुर्योधन है, वो अपने इस युद्ध को पुण्य समझ रहा है, क्योंकि वह निहिलिज्म, यूटिलिटेरियन, इस ख्याल से ग्रसित है। निहिलिज्म रशिया में 1880 में यह विचार आया कि, या इसको तुम डार्विन का लॉ भी बोल सकते हो, कि द सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, जो सबसे ताकतवर है उसी को जीने का अधिकार है, वह बाकी सबको मार सकता है। तो निहिलिज्म में व्यक्ति मन, आत्मा, सोल, शांति, नैतिकता कोई भी बात नहीं करता। निहिलिज्म में व्यक्ति है कि मेरा बचना सबसे ज्यादा जरूरी है, मुझे सारी शक्ति चाहिए, मुझे सारी पावर चाहिए। तो दुर्योधन अपने पुण्य की डेफिनेशंस, अपने पुण्य की परिभाषा वह अपने अनुसार रचा हुआ है, और अर्जुन अपने पाप की परिभाषा अपने अनुसार रचा हुआ है, क्योंकि अर्जुन गिल्ट में है, अर्जुन हीन भावना से ग्रसित है। तो उसकी हीनता के कारण वह अपने एक्शन को पाप समझ रहा है। वास्तव में ना तो दुर्योधन को पता है क्या पुण्य है, ना ही अर्जुन को पता है क्या पाप है। अर्जुन को पाप इसलिए लग रहा है क्योंकि वह गिल्ट में है, और यह गिल्ट उसको धृतराष्ट्र ने बताई कि क्या तू इतना धर्मात्मा होके आज अपने पिता समान पितामह, अपने गुरु, अपने भाइयों को मारेगा? जब यही ना रहेंगे तो तेरा राज्य किस काम का, तू तो पाप का बागी है। तो धृतराष्ट्र ने युद्ध से एक दिन पहले अर्जुन को इस गिल्ट से भर दिया। तो समझो इस चीज को कि पाप और पुण्य जो है वो आरोपित किए, और उस व्यक्ति ने उसे अपने विचार से ढाल लिया है। लेकिन पाप और पुण्य इन सबसे पार है। वह हम तभी देख पाते हैं, तभी उसका जांच कर पाते हैं, जब हम भीतर में क्लियर हैं, भीतर से एकदम ट्रांसपेरेंट हैं। तो जैसे जैसे समय बीतता है, ये जो श्रुतियां हैं, ये जो नियम है, ये जो परिभाषाएं हैं, इनके ऊपर धूल जमने लगती है। ये धूल जमाते हैं स्वार्थी लोग। स्वार्थी लोग इन परिभाषाओं में अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए मिलावट करते हैं, जैसे धृतराष्ट्र ने करी। पुण्य वास्तव में क्या है उसे भी पता है, लेकिन वह अर्जुन की मानसिक स्थिति भांप चुका हुआ है, इसलिए उसने उसके ऊपर गिल्ट आरोपित कर दी, एक हीन भावना आरोपित कर दी। तो जैसे जैसे समय बीतता है, ये श्रुतियां बहुत शुद्धतम रूप में कही गई थी। जिन ऋषियों ने कहा वह तब बहुत शुद्ध थी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया तो ये जो स्वार्थी लोग, राजा लोग, नेता लोग, इन्होंने अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए इनमें अशुद्धियां डालनी शुरू कर दी। तो इसके कारण इस दर्पण के ऊपर धूल जम गई है। एक नेता जो है वह कैसे शोषण करता है? नेता को शोषण करना हो तो वह जनता में एक हीन भावना डालता है, एक गिल्ट डालता है। जब जनता यह सोचने लग जाती है कि सारे दोष उन्हीं के ही है, उन्हीं के कारण ऐसा नहीं हो रहा, वही दोषी है, तो नेता उनके ऊपर राज करता है। नेता अपनी जिम्मेदारी जनता के ऊपर डाल देता है। तो तब जनता जो पुण्य करती है तो नेता यह सक्षम हो जाता है कि वह उनको बिलीव करवा देता है तुम पुण्य नहीं पाप कर रहे हो। और अगर व्यक्ति पाप कर रहा है तो नेता उन्हें यह विश्वास दिला देता है कि तुम पाप नहीं पुण्य कर रहे हो। तो यह जो पाप और पुण्य की परिभाषाएं हैं, यह इन राजाओं, नेताओं या अथॉरिटी पर्सन के हाथों में जाके खेल बन जाती है। तो ये जो दर्पण है, ये जो श्रुतियां हैं, ये जो नियम है, इनके ऊपर समय के साथ धूल जमती चली जाती है, क्योंकि यह गलत स्वार्थी लोगों के हाथों में पड़ गए हैं। आज यह धृतराष्ट्र के हाथ में भी पड़ चुका हुआ है। तो इसीलिए समय के साथ श्री कृष्ण जैसा महामानव पैदा होता है, जो कि इस दर्पण से इस धूल को हटाता है,
इन विचारों को, इन परिभाषाओं को, इन श्रुतियों को फिर से पुनर्जीवित कर देता है, फिर से शुद्ध कर देता है। और फिर यह साफ दर्पण श्री कृष्ण अर्जुन के हाथ में देते हैं, जहां से वह पहचान कर पाएगा कि क्या पुण्य है और क्या पाप है, क्या जीवन है, क्या मृत्यु है, क्या सुख है, क्या दुख है। नैतिकता से पाप और पुण्य की पहचान नहीं हो सकती। नैतिकता स्वार्थ के अधीन भी कार्य कर सकती है। पाप और पुण्य को देखने के लिए श्री कृष्ण जैसी पैनी दृष्टि चाहिए। तो यह जो महामानव है, चाहे तो हम अपने एफर्ट से अपने भीतर स्वयं भी निर्मित कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए बहुत गजब की हिम्मत चाहिए, बहुत साहस चाहिए। इसलिए या तो हम किसी गुरु की शरण में जाते हैं या श्री कृष्ण जैसे गुरु की शरण में जाते हैं, जिनमें यह सामर्थ्य है, जो कि यह हिम्मत हम में डाल पाते हैं कि हम इस धूल को हटा पाए, या वह उस धूल को हटा के दर्पण हमें सौंप देते हैं। अब बढ़ते हैं आगे। श्री कृष्ण का अगला श्लोक है, अंतःकरण की शुद्धि होने पर विद्वान दुखों से विक्षेप निवृत्त हो जाते हैं और वह प्रसन्नचित्त पुरुष ब्रह्मदर्शिनी प्रज्ञा को प्राप्त होता है। अब इसे समझना, अंतःकरण की शुद्धि है क्या? जो मेरे भीतर, अभी जो मैंने अंतःकरण में जाने की बात करी कि पहले मुझे वहां प्रविष्ट होना है, बाद में राग द्वेष स्वयं से छूट जाएंगे, वह अंतःकरण है क्या? अंतःकरण की अशुद्धि क्या है? देखो, इसको यूं समझो कि जैसे मेरा घर है, मैं अपने घर में प्रविष्ट ही नहीं होता। मैंने लिया है, साफ सुथरा उसको छोड़ दिया, वर्षों वर्ष मैं उसके भीतर गया ही नहीं, तो क्या वह भीतर से शुद्ध रहेगा? ना चाहते हुए भी वहां पे धूल जम ही जाएगी, वो भीतर से थोड़ा बहुत अशुद्ध हो ही जाएगा। ऐसे ही मैं अपने अंतःकरण में बस जाता नहीं हूं, यही उसकी अशुद्धि है। वास्तव में अंतःकरण अशुद्ध नहीं है। अशुद्ध यह है कि घर का मालिक उससे बाहर है। अगर वह भीतर होता तो वह उसकी अरेंजमेंट करता रहता, उसकी धूल झाड़ता रहता, तो वह सदा शुद्ध ही रहता। लेकिन अंतःकरण का जो मालिक है, जो कि मैं हूं, मैं तो सदा बाहर हूं। बाहर के ही अवगुणों के साथ मेरी लड़ाई है, बाहर ही मैं उलझा हुआ हूं। तो घर पे कोई भी नहीं, और जो घर खाली है वह वीरान है। यही है अंतःकरण की अशुद्धि। मेरे आते ही मैं उस शुद्धि को देख लूंगा, उस शुद्धि को अनुभव कर लूंगा। घर घर बन जाएगा जब उसका मालिक उसके भीतर प्रविष्ट होता है। तो श्री कृष्ण इस अंतःकरण की शुद्धि की बात कर रहे हैं। अब मैं बाहर चाहे जितने मर्जी अवगुणों को हटाता रहूं, बाहर जितनी मर्जी शुद्धि करता रहूं, अब मैं घर में नहीं हूं, बाहर से मैं जितना मर्जी अच्छे से अच्छा, शुद्ध से शुद्ध, प्योर से प्योर सामान घर में बेचता रहूं, लेकिन मैं घर पे हूं ही नहीं, तो वह सामान घर के भीतर आके भी सड़गल ही जाएगा, वह किसी काम का नहीं। तो मैं बाहर चाहे जितने मर्जी अवगुण समाप्त करता रहूं, राग द्वेष काम क्रोध लोभ, इनसे लगातार लड़ता रहूं, लेकिन जब तक मैं भीतर ही नहीं आ पा रहा हूं, तो मेरी यह लड़ाई कभी समाप्त नहीं होने वाली। तो श्री कृष्ण यहां पे यह कहते हैं कि पहले मुझे अंतःकरण में आना है, और जब मैं अपने अंतःकरण में आ जाऊंगा तो मेरे सारे जो विक्षेप हैं, मेरी सारी जो कला है, मेरे सारे राग द्वेष अपने आप छूट जाएंगे। लेकिन मैं कलह, अशांति, राग द्वेष इन सबको पहले छोड़ना चाहता हूं और अंतःकरण में बाद में आना चाहता हूं। यही भूल स्पिरिचुअलिटी में, आध्यात्मिकता में मोस्टली सब जगह पे हो रही है। अब इस चीज को समझो कि मैं चाह रहा हूं पहले मैं चित्त को शांत करूंगा और फिर मैं भीतर प्रविष्ट होऊंगा।
पहले मैं अपने आप को शुद्ध करूंगा, फिर मैं भीतर प्रविष्ट होऊंगा। जब तक मेरा चित्त शांत नहीं होगा मैं तब तक ध्यान में नहीं बैठूंगा, मैं समाधि में नहीं बैठूंगा, क्योंकि मेरा चित्त ही शांत नहीं है। अब ये देखो, चित्त को शांत करने के लिए मैं एक संघर्ष में उतरा। चित्त को शांत करने के लिए मैंने एक लड़ाई की शुरुआत कर दी, और यह जो चित्त को शांत करना था ना, यह भी एक प्रकार की अशांति बन गई कि चित्त को शांत करना है, चित्त को शांत करना है, चित्त मेरा शांत नहीं हो रहा। तो चित्त तो कभी शांत होगा ही नहीं जब तक कि मैं इसके साथ उलझा हुआ हूं, इसको फोर्सफुली शांत करने के लिए। तो अंतःकरण की शुद्धि कैसे हो? चित्त तो मेरा शांत नहीं। तो सांख्य योग एक गजब की बात कहता है, वह ये कहता है कि मेरा अंतःकरण सदा ही शुद्ध है, वह कभी अशुद्ध होता ही नहीं। इसको मैंने मान लिया है कि वह अशुद्ध है, मैंने मान लिया है कि मेरा अंतःकरण इम्प्योर है, लेकिन अंतःकरण सदा शुद्ध है। क्या तुम्हें मुझे पता है अंतःकरण शुद्ध है अशुद्ध? क्योंकि जो व्यक्ति भीतर प्रविष्ट ही नहीं हुआ, अगर तुम भीतर अंतःकरण में गए ही नहीं तो तुम्हें पता ही नहीं कि वह शुद्ध है या अशुद्ध। वास्तव में अंतःकरण सदा शुद्ध ही है। एक बार भी तुम वहां जाके देखो तो तुम वहां सिवाय शुद्धता के कुछ पाओगे ही नहीं। यह तुम्हारा मन का दाव ही है जो तुम्हें बाहर अटका के बैठा हुआ है कि तुम बाहर सबसे लड़ाई करते रहो, क्योंकि तुम्हारे लड़ने में मन फिर से जीवित हो गया। क्योंकि मन को तो कॉन्फ्लिक्ट चाहिए, मन को तो फाइट चाहिए, मन को तो कॉन्ट्राडिक्शन चाहिए, यही तो मन के होने का नियम है। लेकिन अंतःकरण सदा ही शुद्ध है। मुझे बस भीतर प्रविष्ट होना है और वहां पे आके टिक जाना है। अब मैं क्या करता हूं? मैं करता हूं घर के बाहर तो मैं बाल्टी में पानी भर भर के फेंकता रहता हूं, उसे साफ करता रहता हूं कि ये साफ हो जाए, साफ हो जाए। और बाहर इतनी गंदगी, इतने अवगुण, इतने दोष, राग, द्वेष, काम, मोह, मद, इतना कुछ मैं उनके ऊपर पानी फेंकते जा रहा हूं, लेकिन भीतर प्रविष्ट नहीं हो रहा हूं। भीतर घर मेरा बिल्कुल शुद्ध है, एकदम शुद्ध है, लेकिन मैं ये शर्त लगा के बैठा हूं कि जब तक बाहर से सब शुद्ध नहीं हो जाएगा, जब तक मैं घर को बाहर से एकदम साफ सुथरा नहीं कर लूंगा, तब तक मैं भीतर नहीं जाऊंगा। तो यही मेरी अपनी शर्त मुझे घर के भीतर जाने से रोकती है, मुझे भीतर प्रविष्ट करने से रोक रही है। और मैं ये चाहता हूं कि मेरे भीतर से एक आवाज आए जो मुझे पुकारे कि आओ, मैं भीतर से साफ हो गया हूं, मेरे भीतर प्रविष्ट करो। लेकिन जो ऑलरेडी शुद्ध है, ऑलरेडी साफ है, वह तुम्हें क्यों पुकारेगा कि मैं साफ हो चुका हूं? घोषणा तो तब हो ना जब कोई कार्य अचीव हो रहा है। तुम जन्म के साथ ही तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध है, तो तुम उस घोषणा के लिए कान लगा के मत बैठो, तुम एफर्ट मारो थोड़ा और अपने भीतर प्रविष्ट करो। अब अगर अंतःकरण ही मेरा अशुद्ध है तो मैं चाहे कुछ भी कर लूं, मैं उसे शुद्ध नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि जिसका स्वभाव ही शुद्ध करना था वो ही अशुद्ध हो गया, तो फिर मैं क्या करूंगा? इसलिए अंतःकरण कभी भी अशुद्ध नहीं है, वह सदा शुद्ध का शुद्ध ही है। मैं अंतःकरण से एक ऐसी फाइट में उलझा हूं कि जैसे मैं तलवार से हवा के टुकड़े करना चाह रहा हूं, या तलवार से पानी में लकीर बनाना चाह रहा हूं। मैं तलवार से हवा का एरिया डिफाइन करना चाह रहा हूं। तो क्या मैं हवा को तलवार से बांट सकता हूं? क्या मैं तलवार से पानी पे लकीर खींच सकता हूं? नहीं। जो है ही नहीं उसको मैं कर कैसे सकता हूं? जो संभव ही नहीं है उसको मैं कर ही कैसे सकता हूं? तो अंतःकरण को शुद्ध करने का कोई उपाय नहीं, क्योंकि अंतःकरण पहले से ही शुद्ध ही है। मैं अगर डायरेक्ट बोलूं कि मुझे कमरे से अंधेरा हटाना है, और मैं क्या अंधेरे को बाल्टी भर भर के इस कमरे से बाहर कर सकता हूं? मैं सारा जीवन बिता दूं तब भी अंधेरा अंधेरा ही रहेगा।
मैं उस कमरे से बाल्टी भरूं या कुछ भी औजार ले आऊं, लेकिन उसको ऐसे भर भर के बाहर फेंक के कमरे से अंधेरा नहीं हटा पाऊंगा। मुझे जो करना है मैं सिर्फ कर सकता हूं प्रकाश में कि मुझे कमरे में प्रकाश जलाना है। मैंने बस प्रकाश नहीं जलाया, प्रकाश जलते ही अंधेरा रहेगा नहीं। लेकिन अगर मैं अंधेरे से उलझने गया तो मैं हारूंगा ही, क्योंकि जो है ही नहीं उसके साथ मैं लड़ाई करते करते थक ही जाऊंगा। ऐसे ही जीव मात्र सारा जीवन यही भूल करता है कि वह अंतःकरण को अपने कर्मों से, अपनी एफर्ट से शुद्ध करना चाह रहा है, लेकिन भीतर प्रविष्ट होने को राजी नहीं। अंतःकरण सर्वदा शुद्ध ही है, और यह जो हम करना चाह रहे हैं, यह धारणाएं समाज ने हमारे ऊपर आरोपित कर दी हैं। याद रखना, धारणा और अंतःकरण में अंतर है। धारणा है समाज हमें ये सब करने को सिखाता है। धारणा का अर्थ है समाज की आइडियोलॉजी, और अंतःकरण एक डिफरेंट एस्पेक्ट है। अंतःकरण सर्वदा सदा एक जैसा ही है। जैसे चोरी है, अगर किसी डाकू का बेटा चोरी करने गया तो उसके भीतर से यह आवाज नहीं आएगी कि चोरी बुरा कर्म है, चोरी एक अपराध है, क्योंकि डाकुओं का काम है कि उन्हें डाका डालना है, चोरी करना है। तो उसके बीच से अंतःकरण ने आवाज नहीं दी। वास्तव में यह अंतःकरण नहीं, उसकी धारणा ने उसको आवाज नहीं दी कि जो तू करने जा रहा है बुरा कर्म है। और दूसरी तरफ एक भला मानस अगर चोरी करेगा तो उसकी धारणा उसको बोलेगी कि चोरी करना अपराध है। देखो, दोनों की धारणाएं अलग अलग है, और इसी धारणाओं से एक के लिए वह कर्म पुण्य बनता है और दूसरे के लिए अपराध बनता है। लेकिन अंतःकरण का इससे कोई लेना देना नहीं। तो यह जो हम कर रहे हैं यह सब हमारी धारणाएं ही हैं। अब इसी धारणाओं के कारण कोई कीलों की शैया पे लेट गया है, कईयों ने अपने घर बार छोड़ दिए, कईयों के जीवित रहते हुए उनकी पत्नियां विधवा हो गई, उनके जीवित रहते हुए उनके बच्चे अनाथ हो गए। लेकिन अंतःकरण उनको कहता रहा, अरे भाई ये सब मत कर, धारणाओं को छोड़, मैं शुद्ध ही हूं। तू जिस अवस्था में जहां बैठा है मेरे भीतर प्रविष्ट कर जा। जो तू बाहर एफर्ट मार रहा है ना, ये तेरा सारा एफर्ट, ये तेरा सारा श्रम तेरी धारणाओं को पूरा करने के लिए। मैंने तेरे आगे कभी कोई मांग नहीं रखी। अंतःकरण ने तुम्हारे आगे कभी कोई मांग नहीं रखी। वह शुद्ध चित्त आनंद है। हम स्वयं उसके भीतर प्रवेश नहीं कर रहे। हमें समाज, हमारी नैतिकता, हमारी धारणाएं, हमारी कंडीशनिंग सिखाती हैं कि हमें कुछ करना ही है। हमारा अहंकार ही हमें से सिखाता है कि जब तक मैं कुछ नहीं करूंगा तब तक मैं शायद परमार्थ में भी सफल नहीं हो पाऊंगा, क्योंकि जो नियम मैं संसार के लिए सोचता हूं वही नियम शायद मैं परमार्थ में भी लगाना चाहता हूं। एक छोटी सी कहानी कहता हूं। एक बार एक मेंढकों का राज्य था, फ्रॉग्स का। तो उन मेंढकों की शिक्षा होती, ट्रेनिंग होती। तो उन मेंढकों का जो गुरु था, जब वह उत्तीर्ण होते तो उनकी शिक्षा प्रणाली में वह उनको एक अंतिम शिक्षा देता। वह अंतिम शिक्षा थी प्राण को अपनी मर्जी से त्यागने की। तो हर मेंढक को अंतिम में उनका जो गुरु था वह ये सिखा देता कि प्राण को तुम अपनी इच्छा से कैसे त्याग सकते थे। तो वह उनको इच्छा मृत्यु सिखाता था। मेंढकों का जो गुरु था वह इसलिए उनको यह शिक्षा देता था कि अगर कोई मेंढक कभी किसी मगरमच्छ के जबड़े में या किसी शिकारी के जाल में फंस गया और वह अत्यंत पीड़ा में है, तो वह अपने प्राण अपनी मर्जी से त्याग कर सके। तो उस राज्य के सभी मेंढकों को अपनी इच्छा से प्राण त्याग करना आता था। एक बार क्या हुआ कि दो मेंढक एक गहरी कुएं में गिर गए या खाई में गिर गए, गहरे गड्ढे में गिर गए। तो दोनों मेंढक जो उछल कूद कर रहे थे, बाहर आने की चेष्टा कर रहे थे, बहुत ज्यादा प्रयत्न में थे कि किसी प्रकार से वह उस खड्डे से बाहर आ जाएं। लेकिन कोई हल जान नहीं पड़ता था। वह थक हार गए, तड़पने लग गए। तो उस
खड्डे के बाहर, उस खाई के बाहर, उस कुएं के बाहर मेंढकों का भीड़ इकट्ठी हो गई और वह सारी भीड़ चिल्ला चिल्ला के उनको कह रही थी कि क्यों पीड़ा में हो, क्यों इतनी पीड़ा झेल रहे हो, तुम अपने प्राण अपनी मर्जी से त्याग कर दो, इतनी पीड़ा मत लो, क्योंकि इस गड्ढे से बाहर आने का कोई उपाय नहीं, इस खाई से कुएं से बाहर आने का कोई उपाय नहीं। तो सब मेंढकों की भीड़ हाथ हिला हिला के उनको बोल रही थी कि अपने प्राण अपनी इच्छा से त्याग कर दो, क्यों व्यर्थ में पीड़ा ले रहे हो। तो जो एक मेंढक था वह हिम्मत हार गया और उसने अपने प्राण वहीं पे छोड़ दिए और वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। लेकिन दूसरा मेंढक जो था वह फिर भी उछलता रहा, उछलता रहा, उछलता रहा। घंटों घंटे बीतने के बाद उछलते उछलते करते करते वह किसी प्रकार से उससे एक ऐसी छलांग लगी कि वह उस खड्डे से, उस खाई से, उस कुएं से बाहर हो गया। तो बाहर जो मेंढकों की भीड़ थी उन्होंने उस मेंढक से पूछा, क्यों भाई, तुमने हमारी आवाज नहीं सुनी क्या? हम तो तुम्हें ये कह रहे थे कि तुम्हें इच्छा मृत्यु का वर प्राप्त है, तुम ये विद्या जानते हो, तुम पीड़ा में, तो तुमने अपने प्राण क्यों नहीं गंवाए? तो वह मेंढक बोला कि मैं तो बहरा हूं, मैं सुन ही नहीं सकता। मुझे ये लगा कि तुम ये जो बोल रहे हो, तुम मुझे उत्साहित कर रहे हो, जो हाथ हिला रहे हो उत्साहित कर रहे हो कि जल्दी करो, कोशिश करो बाहर आने की, तुम बाहर आ सकते हो। और मैं इसी को यही समझा और तुम्हारे हाथ हिलाना और यह मेरे लिए उत्साह का काम किया और मेरे से वह छलांग लग गई। अब समझो, अंतःकरण तो दोनों का जीना ही चाह रहा था। इस मेंढक ने अपने अंतःकरण को सुना और वह बाहर हो गया, लेकिन दूसरे मेंढक ने अपने अंतःकरण को नहीं सुना, उसने धारणा को सुना। धारणा जो चारों तरफ की भीड़ उसके ऊपर लगा रही थी कि तुझे अपने प्राण त्याग देने तेरे लिए संभव नहीं है। अगर व्यक्ति धारणा से ना जिए और अंतःकरण से जिए तो जीवन की हर दुर्गम परिस्थितियों से बाहर आ सकता है। और वह अंतःकरण होता कहां पे है? जैसे अभी पिछले श्लोकों में हमने चर्चा करी थी कि मेरा जो मन है यह 3 खंडों में बटा है। एक है मनस, जहां पे मैं जैसे चित्र को देखता हूं, जहां पे मेरी मेमोरी बन रही है, मेरी स्मृति बन रही है। उसके बाद मेरी बुद्धि, बुद्धि है मेरे रिएक्शन, जब मैं कोई वस्तु देखी तो मुझे रिएक्शन क्या देना है। वह मेरे पास्ट, जो मेरे पास्ट इंप्रेशंस है, जब वह घटना घटी थी तो तब मैंने क्या रिस्पॉन्स दिया था, वैसा ही रिस्पॉन्स मैं अभी दूंगा। तो यह मेरी बुद्धि निर्णय करती है। तो यह मेरी है निर्णायक बुद्धि, मेरी डिसीजिव इंटेलेक्ट जो डिसीजन ले रही है। और यह इंटेलेक्ट, जो डिसीजिव इंटेलेक्ट है, यह स्वार्थ के साथ जकड़ी है या यह स्वार्थ से पड़ी है, लेकिन यह निर्णय करती है। तो यह निर्णायक बुद्धि है। अब इसके बाद आती है अप्रायोगिक बुद्धि या इनडिसिजिव इंटेलेक्ट, या जो बुद्धि निर्णय नहीं करती, अनिर्णायक बुद्धि। वह बुद्धि तब है कि जब जैसे मैं ध्यान में बैठा, मैं साक्षी भाव में बैठा, तो मैं सिर्फ विचारों को आते जाते देख रहा हूं। बुद्धि आते जाते देख रही है, लेकिन बुद्धि कोई निर्णय नहीं दे रही। अब इस अनिर्णायक बुद्धि के पीछे मेरा अंतःकरण है, दृष्टा है, देखने वाला है। मेरी बुद्धि अभी निर्णय करना छोड़ दी, ना ये सोच रही है कि ये अच्छा विचार है या ये बुरा विचार है। वह सिर्फ देखती जाती है, देखती जाती है, देखती जाती है, और देखते देखते बुद्धि गिर जाती है, केवल दृष्टा बचता है। और यह जो दृष्टा है, दृष्टा का भाव है, जो देख रहा है, यह मेरा अंतःकरण है। और इस तक पहुंचने का उपाय क्या है? मुझे अपने आप को उस कछुए की तरह सिकोड़ते जाना है। वो सिकोड़ने का माध्यम क्या है कि जैसे मैं बाहर देखता हूं तो बाहर मैं नहीं हूं, तो मैं भीतर आता हूं। मैं विचारों को देखता हूं, विचारों को मैं देखने वाला हूं, लेकिन विचार मैं नहीं हूं, तो मैं भीतर आ रहा हूं। मैं शांत हो रहा हूं तो मैं शांति को देखता हूं, लेकिन शांति भी मेरे से अलग है, तो मैं शांति भी नहीं हूं। तो ऐसे देखते देखते मैं अंदर 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 अपने सिकुड़ता चला जाता हूं। नेति नेति, यह भी नहीं, यह भी नहीं, यह भी नहीं, मैं विचार भी नहीं,
मैं शुद्ध अशुद्ध विचार भी नहीं, मैं पाप भी नहीं, मैं पुण्य भी नहीं, मैं बाहर भी नहीं, मैं दृश्य भी नहीं। तो जो जो चीज मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूं मैं वह नहीं हो सकता, क्योंकि आइडेंटिफिकेशन उसी चीज की हो सकती है जो मुझसे अलग है, और जो मुझसे अलग है वह मैं तो नहीं हो सकता। तो अंत में सब गिर जाता है, केवल देखने वाला मात्र बचता है, और वह है अंतःकरण। और यह जो अंतःकरण है, यह जो दृष्टा है, यह द्वार है जहां से व्यक्ति आत्मा में प्रविष्ट करता है या परमात्मा स्वरूप में प्रविष्ट करता है, जहां पे मेरी जो प्रज्ञा है मेरे परम स्वरूप में टिक जाती है। अंतःकरण तक दृष्टा है, अंतःकरण तक देखने वाला है, साक्षी है, लेकिन अंतःकरण के बाद दृष्टा भी नहीं बचता। न दृश्य बचा न दृष्टा, साक्षी भाव बचा, साक्षी भी गया। तो वह स्थिति ऐसी है कि अब बूंद सागर में गिर गई, अब बूंद रही ही नहीं, अब तो वह सागर हो गई। तो अंतःकरण के द्वार से ही मैं अपने आत्म स्वरूप और फिर मैं परमात्मा स्वरूप में प्रविष्ट होता हूं। ये गोल्डन गेट है। हम सारा जीवन केवल परछाइयों से ही लड़ते हैं, अपनी परछाइयों से ही पिंड छुड़ाना चाहते हैं, लेकिन मैं जहां भी जाऊंगा मेरी परछाई तो मेरे साथ रहेगी ही। तो परछाई तब तक है जब तक कि प्रकाश का स्रोत दूसरा है, जब तक कि प्रकाश कहीं और से आ रहा है, जब तक कि प्रकाश अदर है। तो जब प्रकाश किसी अदर सोर्स से आ रहा है तो मेरी परछाई सदा बनेगी। लेकिन जब मैं स्वयं प्रकाश का पुंज बन गया, स्वयं प्रकाश का स्रोत बन गया, स्वयं प्रकाश का उद्गम स्थान बन गया, तब मेरी परछाई नहीं बनती। तब मेरे राग, द्वेष, काम, क्रोध, मोह, लोभ सब नष्ट हो जाते हैं। और यह प्रकाश का पुंज मैं सीधा बन सकता हूं जब मैं अपने अंतःकरण में प्रविष्ट होता हूं। वहीं से मैं अपने आत्म स्वरूप को जान सकता हूं। तो आज मैंने यह बातें आपसे कही कि हमें राग, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ या जो भी अवगुण है उनसे पहले चरण में सीधे लड़ना नहीं। पहले हमें अपने आप को शुद्ध करना स्टार्ट नहीं करना है। आरंभ में ही सबसे पहले मुझे अपने भीतर प्रविष्ट करना है। जब मैं अपने भीतर चलता जाऊंगा, भीतर प्रविष्ट होता चला जाऊंगा, तो ये जो मेरे अवगुण हैं जिन्होंने मुझे घेरा हुआ है, जन्मों जन्मांतरों से जिन आदतों ने घेरा है, वह उसी क्षण गिर जाएगी। जैसे प्रकाश के जलते चाहे अनंत काल का अंधकार क्यों ना हो, लेकिन जिस क्षण प्रकाश हुआ तो यह अनंत काल का अंधकार भी उसी क्षण में विदा हो जाता है। तो ऐसे ही हमारे जन्म जन्मांतरों के जो अवगुण हैं, जो दोष हैं, जो संस्कार हैं, जैसे ही मैं अंतःकरण में प्रविष्ट होता हूँ, अपने चैतन्य में, अपने आत्म स्वरूप में, अपने परम स्वरूप में वहाँ टिकता हूँ, उसी क्षण ये जन्म जन्मांतर के सारे दोष उसी क्षण गिर जाते हैं। मुझे उस प्रकाश का स्रोत बनना है, मुझे उस प्रकाश के पुंज तक पहुंचना है जो मेरे भीतर विराजमान है। शेष अगली बार।